क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात में अचानक से आपको बड़े ही डरावने सपने आने लगते हैं, या फिर घर में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपको डर लगने लगता है, या फिर आपको नेगेटिविटी हर तरफ से घेरने लगती है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसी प्रैक्टिस शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ से सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर देगी। ये प्रैक्टिस एक्चुअली हिंदुइज्म में वैदिक टाइम से की जाती है, एंड सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं बल्कि बौद्धिज्म एंड इस्लाम में भी इस सिंबल का सिग्निफिकेंस मिलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सीखते हैं उस सिंबल के बारे में जो आपकी लाइफ से सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर देगा। नमस्कारम। इस वीडियो में हम जिस सिंबल की बात कर रहे हैं उसको बोला जाता है शतकोण यंत्र। शतकोण यंत्र बेसिकली एक 6 पॉइंटेड स्टार सिंबल है। हिंदुइज्म में वैदिक टाइम से त्रिकोण को एक मिस्टिकल सिग्निफिकेंस दिया गया है। ये बेसिकली यंत्र को तैयार करने के लिए या फिर मेडिटेशन में या फिर लाइफ के बहुत ही कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स को इजीली समझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब जो ये 6 पॉइंटेड ट्रायंगल होता है जिसको शतकोण बोलते हैं, उसमें अपर ट्रायंगल बेसिकली उसके 3 कोण अग्नि, लिंग और पुरुष को डिनोट करते हैं, एंड लोअर ट्रायंगल के तीनों कोण पानी, योनि और प्रकृति को डिनोट करते हैं। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो अपर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल है उसको शिवा से डिनोट किया जाता है, एंड जो लोअर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल है उसको शक्ति से डिनोट किया जाता है। एंड जब ये अपर और लोअर ट्रायंगल मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको यूनियन बोलते हैं, यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति। नाउ हेक्साग्राम सिंबल का सिग्निफिकेंस बाकी दूसरे कल्चर्स में भी देखने को मिलता है, जैसे तांत्रिक बौद्धिज्म में इसको धर्मोदया के नाम से यूज किया गया है, एंड ठीक उसी तरह इस्लाम मिस्टिज्म में भी इसको सील ऑफ सोलोमन के नाम से यूज किया गया है। अब मैं इन सब की बाकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज हम अपने मेन पॉइंट से भटक जाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक पे लॉन्ग वीडियो चाहिए होगा तो मैं उस पर बना दूंगा, मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द शेप ऑफ ट्राइंगल, क्यों ट्राइंगल को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है? पहले थोड़ा ज्योमेट्री एक्सपेक्ट से इसको देखते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, ट्राइंगल शेप को एंशिएंट टाइम से बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इजिप्ट में सारे पिरामिड्स की शेप ट्राइंगल में होती है। इनफैक्ट इंडिया में अब फ्लैट टेरेस हाउस बनते हैं, बट पहले हमारे हट्स भी ट्राइंगल शेप में होते थे। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट में आज भी हाउस की गैबल रूफ है, अगर देखें तो वहाँ आज भी लोगों की रूफ ट्राइंगल शेप में होती है। तो क्या है ऐसा ट्राइंगल शेप में? अगर आपको कम मटेरियल में ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो वो आपको ट्राइंगल शेप में ही मिल सकती है। अगर आप बिल्डिंग को किसी और शेप में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मटेरियल लगेगा, क्योंकि ट्राइंगल का जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है कंपेयर टू इट्स अपर स्ट्रक्चर, एंड उसके बेस स्ट्रक्चर के ब्रॉड होने की वजह से किसी भी बिल्डिंग को उसकी फाउंडेशन के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है। अगर आप आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखोगे कि काफ़ी आर्किटेक्ट ट्राइंगल शेप की बिल्डिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं। ना सिर्फ बाहर की दुनिया में भी नहीं, बल्कि क्रिएटर ने हमको डिजाइन करने के लिए भी ट्रायंगल स्ट्रक्चर का सपोर्ट लिया है। अगर आप अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो भी ट्रायंगल पिरामिडल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। एंड इनफैक्ट योगा में भी बताया जाता है कि जहाँ पे आपकी नाड़ीज एक साथ मिलती है वहां पे ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको चक्रास बोलते हैं। बेसिकली आपके चक्रा एक तरीके से एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर है। सो अगर देखें तो ज्योमेट्री ऑफ क्रिएशन से लेकर अगर आपके घर बनाने तक में जो बेसिक फॉर्म है वो है ट्रायंगल। अब किसी भी यंत्र को बनाने के लिए भी जो बेसिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है वो है ट्रायंगुलर शेप को, ताकि वो एक जगह सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेटेड कर सके। क्योंकि हमारे योगी सिर्फ बुकिश नॉलेज से ज्यादा ऑब्जर्वेशन के थ्रू वर्क करते थे, तो उन्होंने ट्रायंगल के सिग्निफिकेंस को देखा कि कैसे नेचर में त्रिकोण का एक बेस स्ट्रक्चर है हर चीज का, एंड उन्होंने सेम उसी सिस्टम को यूज करके यंत्र को डेवलप करना शुरू किया। अब जो इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं वो है शतकोण यंत्र। ये बहुत ही पुराना मेथड है जो कि बहुत सालों से घरों में लोग डेली रिचुअल्स के वे में प्रैक्टिस करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज को बुलाने के लिए। मेरी दादी एंड परदादी इस मेथड को काफ़ी टाइम से अपने डेली रिचुअल्स में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा कल्चर इतना इवॉल्व है कि यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड्स को डेली रिचुअल्स के फॉर्म में प्रैक्टिस किया जाता है। नाउ जल्दी से लर्न करते हैं कि कैसे हम शतकोण यंत्र को बना सकते हैं घर पे। तो घर पे शतकोण यंत्र के लिए चाहिए आपको 5 चीजें, क्योंकि बेसिकली यंत्र के थ्रू आप अपने पंच तत्व को बैलेंस करेंगे। आपको चाहिए एक कटोरी राइस, या फिर आप कोई भी ग्रेन ले सकते हैं, एक फूल, एक घी का दिया, एक प्लेट जिसमें आपको पानी फिल करके रखना है ना। आपको राइस से एक अपर ट्रायंगल बनाना है ऐसे, एंड एक लोअर ट्रायंगल बनाना है ऐसे, एंड ये आपको बनाना है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको नेगेटिव एनर्जीज फील होती है। एक बार जब आप ये ट्रायंगल बनाएं, देन आपको पानी वाली प्लेट को सेंटर में रखना है, जिसमें आपको
दिया उसी के अंदर रखना है एंड उसी में आपको फूल रखना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अब हम इसमें पंच तत्व को कैसे बैलेंस करें। सो बेसिकली वो जो फ्लावर है वो पानी के साथ मिलकर अर्थ एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। दिया आपका अग्नि हो गया, आकाश ऑलरेडी प्रेजेंट है, वायु भी ऑलरेडी प्रेजेंट है और पानी तो प्लेट में है ही। तो ये हो गया आपके 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट आपके शक्तिकोण यंत्र के साथ मिलकर आपकी जगह को प्योरीफाई करेंगे नेगेटिव एनर्जी से। ये प्रोसेस आपको हर शाम को प्रैक्टिस करना है एंड सुबह होने पे आप ये राइस कलेक्ट करके किसी भी पक्षी या किसी भी जानवर को दे सकते हैं। एटलीस्ट आपको ये प्रोसेस 7 डेज फॉलो करना है एंड आप देखेंगे जैसे जैसे आप ये प्रोसेस प्रैक्टिस करते रहिए तो आप देखेंगे आपका ऑफिस, आपका घर, जहाँ पे भी आपको नेगेटिव वाइब्स फील हो रही थी, नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही थी, वो पूरे एरिया अपने आप ही अपलिफ्ट करने लगा एनर्जीज से। आपको ऐसा फील होगा, बट मेक श्योर कि आप इस पूरे प्रोसेस को एटलीस्ट 7 डे, मिनिमम 7 डे तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो मुर्गन बनते हैं। शक्तिकोण को सिंबल ऑफ मुर्गन भी बोला गया। इनफैक्ट लॉर्ड ऑफ डांस नटराज को भी आप शक्तिकोण सिंबल के अंदर देखोगे एंड वेस्टर्न कल्चर में इसी सिंबल को स्टार ऑफ डेविड बोला गया है। आपने बहुत सारे कैलेंडर्स में ये वाली शेप तो जरूर देखी होगी। एक काम करिए, आप आज से नहीं बल्कि अभी से ये नोटिस करना शुरू किए कि आपकी सराउंडिंग्स में आप जहां पे भी जाते हैं आपको कहां पे त्रिकोण शेप देखने को मिलती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आप देखेंगे कि त्रिकोण हर चीज का एक बेस स्ट्रक्चर है। आपको ये हर जगह देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल लगा होगा। अगर लगा है तो इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस लाऊं तो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।